Welcome again, guys. We are doing hyperbola. We continue with the same. This is Target Publications. Welcome all of you. Myself Shantanu. अभी तक hyperbola में हमने बहुत कुछ कर लिया है. The equation as the first part, problems using those, tangent, everything. Today we'll do questions which is, some of them have come up in CD and some may have not come. लेकिन question at a different level, slightly different. Okay, ध्यान से सुनना. We start with the first one. Sorry. The question is, if देखो लोचा क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझेगा. If ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c0 is representing a joint equation of directrix of the hyperbola 16x square minus 9y square is 144, then what should be g plus f minus c? If you read this equation, आपको कौन सा चैप्टर आ जाता है? पेयर ऑफ लाइन्स. और बोला भी द जॉइंट इक्वेशन मतलब कंबाइन इक्वेशन, मतलब अ क्वेश्चन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ लाइन बोथ. मस्त देखो कितना इन लोगों को सीईटी 2020. सोचो कोविड चालू और क्वेश्चन ऐसा. अपने को बोला है हाइपरबोला 16x स्क्वायर एट 16x स्क्वायर दिस इज माइनस ऑफ 9y स्क्वायर इज नथिंग बट 144. इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? नो. तो पहला लेके आते स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तो कहने डिवाइड बाय 144. 16 144 कैंसिल 9, 19 9 एंड 144 कैंसिल ऑफ 16 एंड दिस शुड बी नथिंग बट 1. आया x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. सोचो हाउ मच इज a स्क्वायर 9, हाउ मच इज b स्क्वायर 16. अगर a स्क्वायर व्हाट शुड बी a 3, अगर b स्क्वायर व्हाट शुड बी 4. टेल में अगर a3 b4 मतलब करेगा b मोर देन है, अगर b मोर देन मतलब पहला वाला कि दूसरा वाला. b मोर देन है, जो दूसरा वाला बोला रुक जाओ अभी. रिमेंबर a मोर देन है b मोर देन है कब लगता है? एलिप्स. ये क्या हाइपरबोला, फर्क पड़ता ही नहीं है. रिमेंबर हाइपरबोला में क्या ना, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन था फर्स्ट, अगर y पॉजिटिव x नेगेटिव कौन सा रहेगा सेकंड. तो रिमेंबर अगर याद रहेगा ना, बाई चांस यहाँ पे अप्लाई करो तो रॉन्ग हो जाएगा. याद रखो यहाँ पे a इज लेस देन b, लेकिन फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हाइपरबोला है. एलिप्स में अगर ऐसा होता प्लस, तो रिमेंबर यहाँ पे क्या ना a इज लेस देन b कौन सा एलिप्स होता सेकंड. लेकिन सिंस हाइपरबोला हाउ डू डिस्टिंग्विश, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फर्स्ट वाला, अगर y पॉजिटिव x नेगेटिव कौन सा वाला सेकंड वाला. तो यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब पहला वाला ये राइट. तो वी आर ऑन द फर्स्ट हाइपरबोला. क्वेश्चन क्या बोला है? जॉइंट मतलब कंबाइन इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स. मुझे सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स चाहिए. याद करो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बदलना थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e है कि नहीं. अब मुझे a तो मालूम है कितना है 3, e मालूम नहीं है. याद करो हाइपरबोला के लिए व्हाट वाज e स्क्वायर, इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो विल हैव e स्क्वायर शुड बिकम a स्क्वायर इज 9 plus b square is 16 upon a square is nothing but 9 again. अब e square should be nothing but 25, this should be upon 9 और e is nothing but equal to we have 5/3. From this we can go ahead now. अगर e मिल गया 5/3, we know directrix is nothing but x is equal to plus minus a upon a. We'll do it one by one carefully. आया x is equal to plus minus we have a upon a. x is equal to plus minus. टेल मी a के जगह पे भी a स्क्वायर वजन है तो a शुड बिकम 3 बराबर. e का वैल्यू मुझे मिल गया कितना है 5/3. ये 5/3 का 3 ऊपर. अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस वी हैव 9/5 और इधर से 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9. तो रिमेंबर दो आंसर है. वन इज 5x इक्वल टू 9 एंड सेकंड वन इज 5x इज इक्वल टू माइनस 9. अगर यहाँ पे लेकर होते हैं 5x माइनस 9 नथिंग बट 0 और यहाँ पे भी 5x माइनस 9 यहाँ पे शुड बिकम प्लस 9 0. याद करो पेयर ऑफ लाइन में व्हाट वाज द मेथड टू गेट कंबाइन इक्वेशन. कंबाइन इक्वेशन के लिए वी बेसिकली मल्टीप्लाई व्हाटएवर वी गेट इज आंसर. तो 5x इज नथिंग बट यहाँ पे माइनस 9, अगर यहाँ पे आएगा प्लस 9. फिर मल्टीप्लाई विल डू इट ओरली. यहाँ से बचेगा 5x माइनस 9 इंटू वी आर नथिंग बट 5x प्लस 9 इज नथिंग बट 0. Is not 25x square, we have minus 81 is nothing but 0. If you compare with ax square plus we have 2hxy plus we have by square plus we have 2gx plus we have 2fy plus c0. याद रखो अपने को मांगा है g plus f minus a. टेल में g मतलब कौन सा x का नाम, यहाँ पे x है ही नहीं मतलब g कितना रहेगा 0. अगला बोला f, f मतलब y का टर्म y भी नहीं मतलब पक्का f भी कितना रहेगा 0.
लगता नहीं सी इज अ कॉन्स्टेंट, डोंट फील कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है कि नहीं, चेक करो। आई होप अंडरस्टैंड, आई विल हैव सी इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आंसर गिवन। क्वेश्चन क्या मांगा है, क्वेश्चन से g प्लस एफ माइनस सी, आई वॉन्ट टू गेट g वी हैव प्लस एफ एंड माइनस सी, g के जगह पे 0, f इज नथिंग बट 0, माइनस माइनस प्लस 81, आंसर इज नथिंग बट इक्वल टू 81। वेरीफाई विच ऑप्शन 81, आंसर इज ऑप्शन सी, अ प्रॉब्लम विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला दोनों। क्या बोला है अपने को, बोला दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला ऑफ द फॉर्मेट 16x² - 9y² इज 144, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डिवाइड बाय 144 कैंसिल के बाद आई हैव 16 144 कैंसिल ऑफ 9 9 144 कैंसिल ऑफ 16, x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इज 1, a² इज 16, a² इज 9, b² 16। अपने बोले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बाद x इक्वल टू प्लस माइनस अपन e निकालना पड़ेगा। आई नो फॉर हाइपरबोला e² शुड बिकम a² प्लस b² अपॉन a²। आई नो a² इज 9, b² 16, सॉल्व करके आई गेट e एज नथिंग बट 5/3। अगर e इज 5/3 भी नो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बाद x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन a के जगह पे 3 एंड e is 5/3, 3 ऊपर जाएगा 9 और 5 यहाँ पे जाएगा, 5x is nothing but plus minus 9। We have two answers, 5x 9, 5x minus 9। For a joint equation, what we should do, multiply and whatever we get is the combined equation। तो 9 को यहाँ पे -9 यहाँ पे जाएगा +9। If you multiply a minus b plus b, a square minus b square। If you compare, a was 25, अपने को a मांगा है नहीं, क्या मांगा है GFC। G was the term with x, there is no x term as such, so G 0। y was the term, f was the term with y भी नहीं है वो भी 0, c is the constant -1। आपने बोला g plus f minus c, 0 plus 0 plus minus or minus 81 should become plus 81, which is option C। C rare case, combination of a hyperbola and a pair of line both। आगे देखो और एक करेंगे ऐसा वाला। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन, दिस इज अ प्रॉपर्टी p of theta lies on a hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is 1, then S and S foci, then I want to get SP into S dash P. This problem is taken to just to introduce to that property we have। Remember, अगर ellipse है x² upon a² plus we have y² upon b² is 1। याद रखो पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट a cos थीटा कॉमा we have b sin थीटा। अगर हाइपरबोला है x² upon a² minus y² upon b² is 1। याद करो हम डिस्कस क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बदलना बट a sec थीटा कॉमा भी b tan थीटा। अब दोनों के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर s and s dash फोकस देन sp into s dash p should be equal to, इसके लिए बोला sp into s dash p should be equal to। याद रखो फॉर ellipse it is a² sin² थीटा प्लस भी b² cos² थीटा। For hyperbola it is a² tan² theta plus we have b² nothing but sec² theta। One thing is worth noting कि वो जो पॉइंट था ना, पॉइंट उल्टा है और आंसर उल्टा है। मतलब a² tan² theta plus we have b² sec² theta। याद रखो पॉइंट में कहना a के साथ cos, b के साथ sin, यहाँ पे कहना a के साथ sin और b के साथ cos। यहाँ पे पॉइंट वन a sec b tan, आंसर में करेंगे a² tan² प्लस b² sec²। याद रखो एलिस में पॉइंट वन a cos थीटा b sin थीटा, प्रॉपर्टी क्या है a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। रिमेंबर अलोंग विद a sin अलोंग विद b cos। हाइपरबोला में द पॉइंट वन a sec थीटा b tan थीटा, द आंसर इज a² tan² थीटा प्लस b² sec² थीटा। इफ यू लुक अप इन दिस केस वी हैव बीन टोल्ड व्हिच ऑप्शन, चेक करो a² tan² प्लस b² sec² इज नथिंग बट दिस इज ऑप्शन बी। आई हैव a² tan² प्लस वी हैव b² sec²। क्वेश्चन हाइपरबोला था, मैंने दोनों करा दिया। अगर कभी दोनों में से कुछ भी लगे आपको आना चाहिए। क्या कंडीशन, फॉर एलिप्स sp into s dash p should become a² sin² theta plus b² cos² theta। हाइपरबोला it should become a² tan² theta plus b² sec² theta। Remember point is cos sin, answer is sin cos, point is sec tan, answer is tan sec। यस इंपॉर्टेंट करके जाना। नेक्स्ट वन, we have been told eccentricity of the hyperbola 16x² minus 3y² minus 32x minus 12y minus of 44 equal to 0। ये क्वेश्चन देख के पहले तो अपने दो गाली दे रहा है, बोले ये कौन सा हाइपरबोला हो गया है। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं CET 2020, देखते हैं। विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग इन अ फॉर्मेट जहां पे ना अपने को देख के हाइपरबोला लगी, बाबा ये हाइपरबोला है।
टेल मी x का दो टर्म है विथ परमिशन वी कैन टेक 16 कॉमन. आई विल हैव x स्क्वायर माइनस 2x एंड अपने को दिख रहा है कि y का भी दो टर्म है, दोनों में से वी कैन टेक -3 कॉमन अंदर. आई विल हैव y स्क्वायर एंड दिस शुड बिकम +4y. और मत भूलना ये -44 फिलहाल वैसे का वैसा बचा. क्या क्या मैंने अपने को देखा x का दो टर्म है 16 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x, यहां से y का दो टर्म -3 कॉमन y स्क्वायर प्लस 4y. ये दोनों को देख के आपको दिल में कुछ होना चाहिए कि अगर x स्क्वायर माइनस 2x है, टेल मी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इट नॉट x माइनस 1 का स्क्वायर? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इट नॉट सेम एज x माइनस 1 का स्क्वायर? आई विल हैव दिस शुड बिकम नथिंग बट x वी हैव -1 का स्क्वायर, राइट? अब चेक करो मेरे पास ना +1 नहीं है, तो कैन यू डू वन थिंग, कैन वी ऐड एंड सबट्रैक्ट वन. यू शुड बी लॉजिकली वेरी क्लियर. किया क्यों? सिमिलरली इफ यू अंडरस्टैंड y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इट नॉट y प्लस 2 का स्क्वायर? अगर आप देखो मेरे पास 4y या प्लस 4 नहीं है, तो कैन वी अरेंज फॉर दैट, कैन वी ऐड एंड सबट्रैक्ट 4. अब फायदा है कि ना थिंग्स विल गेट अरेंज इजीली. आपको लगता है कि पहला 3 टर्म डज इट नॉट इजीली बिकम x माइनस 1 का स्क्वायर, राइट? आई विल हैव दिस शुड बिकम x माइनस वी हैव 1 का स्क्वायर. चेक करो ये मिलने के बाद बाहर का 16 बचा, 16 इंटू -1 इज -16. डोंट फील ये 3 टर्म मिलके इज इट नॉट बिकमिंग y प्लस 2 का स्क्वायर. दिस 3 मल्टीप्लाई 3 लगता है -3 -4 शुड बिकम +12 एंड दिस इज -44 इज नथिंग बट 0. चेक करो क्या किया मैंने. अपने को दिस दिखा दिस टर्म इज x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू -1 -16. दिस इज y प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 से मल्टीप्लाई -3 -4 इज +12. टेल मी आई हैव 16 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 इंटू वी हैव y प्लस 2 का स्क्वायर. इसके अलावा जो जो बचा वो कांस्टेंट है. -16 प्लस 12 शुड बिकम -4, बराबर है? -4 -44 इज नथिंग बट -48. -48 अगर वहां पे जाएगा शुड बिकम नथिंग बट +48. सोचो -16 प्लस 12 -4 -4 -44 उस तरफ गया शुड बिकम +48. डोंट डिवेल, इट इज स्टिल नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तो कहना डिवाइड बाई 8. अगर डिवाइड किया मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर 16 एंड 48 कैंसिल, कितना आएगा 3 माइनस ऑफ या y प्लस 2 का स्क्वायर 3 एंड 48 कैंसिल 16 एंड दिस इज नथिंग बट 1. इज इट नॉट ऑफ द फॉर्मेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू दिस इज अ हाइपरबोला. नाउ एंड आई नो अगर हाइपरबोला है आई शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नथिंग बट व्हाट a स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट b स्क्वायर. याद करो फॉर द हाइपरबोला व्हाट अबाउट e स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस वी हैव b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. आई विल हैव e स्क्वायर शुड बिकम इक्वल टू a स्क्वायर इज नथिंग बट 3, ऊपर a स्क्वायर इज 3 प्लस वी हैव b स्क्वायर इज 16. आई विल हैव 3 प्लस 16 इज 19 अपॉन 3 और e स्क्वायर है. अगर e स्क्वायर 19 अपॉन 3 है तो e शुड बिकम रूट ऑफ 19 अपॉन 3 विच इज ऑप्शन ए. देखो क्वेश्चन में वापस ई पूछा लेकिन क्वेश्चन ना पूरा घुमा के दिया और आई थिंक इट हैज कम इन सीईटी अगेन 2020. क्या बोला अपने को दिया हाइपरबोला और देख के लगता नहीं कि हाइपरबोला है. पहला काम है कि अरेंज इट इन अ वे जहां पे देख के हाइपरबोला लगे. तो ये ना शायद दोनों में से x का दो टर्म है 16 कॉमन वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x. यहां पे -3 कॉमन y स्क्वायर प्लस 4y. वी शुड अंडरस्टैंड अलोंग विद -2 मुझे क्या चाहिए. वी अंडरस्टैंड कि x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज नथिंग बट x माइनस 1 का स्क्वायर और अपने पास 1 नहीं है. तो कैन आई अरेंज फॉर 1, तो कैन आई ऐड एंड सबट्रैक्ट 1. आई नो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज y प्लस 2 का स्क्वायर, मेरे पास 4 नहीं है. तो कैन बी अगेन अरेंज फॉर अ प्लस एंड -4. अब दिस टर्म इज बिकमिंग x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू -1 शुड बिकम -16. 3 इंटू y प्लस 2 का स्क्वायर -3 -4 इज +12 और -44. डोंट फील -16 प्लस 12 इज -4 विद दिस शुड बिकम -48, वहां पे का +48. अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में ना इक्वल टू 1 चाहिए. 1 के लिए कहना डिवाइड बाय 48, 3 एंड 48 कैंसिल 16, 16 एंड 48 कैंसिल 3. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1. a स्क्वायर इज 3, b स्क्वायर 16. आई नो e स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. a स्क्वायर is nothing but 3 plus b square is 16 upon 3. I get e square is 19 upon 3. E should be nothing but root 19 by 3 which is option A. Yes, आपने देखा रहेगा आपने जो भी क्वेश्चन लिया है
हर क्वेश्चन हैव टेकन एट डिफरेंट लेवल जस्ट टू एम्पावर यू कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू शुड नॉट फील समथिंग वेरी डिफरेंट. ओके, remember this question alone may not be sufficient. In the book whatever question we have given, solve all of them. Okay, and then your confidence improves, your performance examination will improve. Okay, we do one more. The locus of the point of intersection of the lines given by x root 3 I have minus y is given as k root 3. ठीक है, और एक बोला I have root 3 kx, this is plus ky is nothing but root 3. और ऑप्शन बोला पैराबोला, एलिस, हाइपरबोला, पैराबोला. देखते हैं. I have been told इसका locus of intersection, not a very big deal. From both we can take k common. अगर k common क्या बचेगा root 3, I have root 3 kx, right? I will have k common root 3x plus v of y is nothing but root 3. और k is nothing but root 3 अपॉन यहाँ पे root 3x v प्लस वाई. फिलहाल कुछ नहीं किया है. क्या किया? अपने इक्वेशन में से हमने k कॉमन निकाला. अगर k कॉमन बचेगा root 3x प्लस वाई root 3 और k should become root 3 अपॉन root 3x प्लस वाई. This value of k can I put here? I will have x root 3 minus y should be. यहाँ पे k के जगह पे root 3 अपॉन we have root 3x प्लस वाई and this is into root 3 वैसे का वैसा बचा. With your permission, this can I multiply. Now यहाँ पे हम multiply, you should do it orally in exam. आपको orally आ भी जाएगा. This should become root 3x plus y and this is nothing but root 3 into root 3 3. एकदम नजर ध्यान देना. Is it not a minus b plus b करेगा a square minus b square. Root 3x का square is 3x square minus of y square is nothing but equal to 3. आगे कुछ करने की नौबत ही ना नहीं. याद कर, मैंने बहुत बार बोला है, अगर दो स्क्वायर है एक प्लस एक माइनस मतलब गारंटेडली इक्वेशन शुड बी हाइपरबोला. आगे कुछ करने की जरूरत आनी ही नहीं चाहिए. वापस, अगर एक ही स्क्वायर है पैराबोला, दो स्क्वायर है दोनों कोएफिशिएंट सेम सर्कल. अगर दो स्क्वायर है दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेकिन अलग अलग, क्या रहेगा? एलिप्स. अगर दो स्क्वायर है एक प्लस एक माइनस, पक्का बता आंसर क्या रहेगा? बी विच इज हाइपरबोला. देखो वापस क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट वे ऑफ स्टार्टिंग, नथिंग टू डिफिकल्ट एज सच, लेकिन अपने को ना क्लिक होना चाहिए. क्या किया हमने पहले के को निकाला फ्रॉम द टू के कॉमन. के के बोले पुट अप हियर. वंस आई पुट के हियर देन दिस बिकम सिंपली a प्लस b में करेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे रूट 3 वंस आएगा 2 स्क्वायर और एक प्रत्येक माइनस. इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दिस शुड बी अ हाइपरबोला. यस, और एक करते लास्ट. दिस क्वेश्चन is been taken for many reasons. I'll explain the method first. अपने पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस we have 2gx प्लस 2fy प्लस cs0. रिमेंबर, अकेला इक्वेशन है जो सब चैप्टर खत्म करता है. मतलब बता रहा हूं कैसे. अगर a is equal to b and h is 0, this equation is representing circle. अगर a square is equal to ab, this should be parabola. अगर h square is more than ab, this should be hyperbola. और अगर h square is less than ab, this should become ellipse. और ये सबके लिए कंडीशन is delta should become not equal to 0. What is delta? Delta was determined ahg, hba and this is gfc. शायद आपने किया रहेगा. Remember pair of line में delta was the condition that should be equal to 0. तो रिमेंबर डेल्टा अगर नॉट इक्वल तो रहेगा देन दिस शुड बी ऑल ऑफ दोस. डेल्टा इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ योर ए एच जी, आई हैव एच बी ए एंड दिस इज जी एफ सी शुड बी नॉट इक्वल टू 0. अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन एस स्क्वायर इक्वल टू ए बी शुड बी पैराबोला, एस स्क्वायर मोर देन ए बी हाइपरबोला, एस स्क्वायर लेस देन ए बी. रिमेंबर वो इक्वेशन है जो सब पूरा चैप्टर कवर करता है. और अगर कभी डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रिमेंबर दिस शुड बी अ पेयर ऑफ लाइन. और यहाँ पे अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिस शुड बिकम पैरेलल और कोइंसिडेंट एंड अगर a प्लस b इज इक्वल टू 0 दिस शुड बिकम परपेंडिकुलर. दिस एंटायर सिचुएशन यू शुड नो. Remember this equation is basically all chapters. Whenever a and b equal h0 क्या रहेगा? सर्कल. Whenever h square equal to ab क्या रहेगा? पैराबोला. Whenever h square more than ab क्या रहेगा? हाइपरबोला. h square less than ab should become ellipse. And remember for this delta should become not equal to 0. अगर delta equal to 0 then this should be pair of line. And pair of line में अगर h square equal to ab should become parallel or coincident. And whenever a plus b 0 it should be perpendicular. अभी अगर pair of line है तो don't you will this will be intersection में
दिस इंटरसेक्शन वी कैन गेट इजीली. अब देखो कैसे. व्हाट यू डू इज राइट द फर्स्ट रो बाद में AHG एंड द सेकेंड रो पहले HBF. क्या लिखोगे? HBF पहले और बाद में AHG. ये मिलने के बाद आई राइट अगेन. याद रखो फर्स्ट वाला रो बाद में क्या रहेगा? फर्स्ट वाला रो इज AHG. सेकेंड वाला पहले क्या रहेगा? HBF. I get three values called as P. I get three values called as P. Second is Q and the third is R. P should be इसका क्रॉस मल्टीप्लाई H square minus AB. Q is second and third. This should become BG minus P of HF. And R is nothing but first and third. We have HG minus of V of AF. What is P? H square minus AB. What is Q? BG minus HF. What is R? HG minus AF. ये मिलने के बाद the point of intersection is nothing but Q. This should be upon P, comma this is nothing but minus of R upon P. Second upon first, and this is minus of third upon first. Q upon P, comma this is minus R upon P. This is the method to get the point of intersection. And remember, this method is the property for intersection as well as this should be for center of point. So remember, इस method से ना we can get center also. I will explain in this case. Tell me, अपने same method से we can get center in one go. Now we'll use this property over here. Remember, this method is for intersection as well as center of point. अब देखो कैसे. अपने की क्वेश्चन दिया 9 स्क्वायर. व्हाट शुड बी इक्वल टू 9. 2hh बाई x वाई नहीं है. h कितना रहेगा 0. b वाई स्क्वायर b कितना है -16. 2gs 2g -36. g कितना रहेगा -18. 2f बाई f इज नथिंग बट इक्वल टू 48 26 97.2 एंड c वाज द कांस्टेंट ऑफ कितना रहेगा -2/2. तो वी राइट इट. रिमेंबर पहला रो शुड बिकम HBF. याद रखो h वाला टर्म बिल्कुल नहीं x पर ही चाहिए, मतलब h का वैल्यू कितना रहेगा 0. अगला टर्म b इज b वाई स्क्वायर. b कितना रहेगा -16. अगला fy लगता है 2fy इज 96 था. 2f इज 96. f शुड बी नथिंग बट 48. अगले में भी AG. ax स्क्वायर a इज नथिंग बट 9. रिमेंबर h का वैल्यू वापस कितना रहेगा 0 क्योंकि x पर बिल्कुल नहीं है. एंड 2g इज -36. g शुड बिकम नथिंग बट 17. ये होने के बाद अगला काम रहेगा मैं P निकाल लूँ, फिर Q निकाल लो, R निकालो. P विल बिकम H स्क्वायर बनाती भी क्या रहेगा? दिस इज आई विल हैव 0 into 0 should become 0 minus is plus 16 into 9 should be nothing but 140. बोला था ना P should be nothing but equal to 144. 0 minus is plus 16 into 9 is 144. P is 144. What is Q? Q was second and third. This should become -16 into 18. और यहाँ पे बचेगा -40 into 0 should become 0. This is remaining as 16 into 18 again. तालू निकालो मत. R is, what is R? First and third. तो 0 into this should become 0 minus 48 into this should become 9. This is another minus of 48 into 9 बचा, right? Remember the point was क्या रहेगा? Second upon first minus the third upon first. Second is 16 into 18 upon the first one was nothing but 144. Next is minus, with this minus is plus. I will have 48 into we have 9 upon this should become 144 again. Tell me what we can cancel off. 16 and 144 cancel 9. 9 and 18 cancel off 2. Let's say P should be corresponding to this should become 2. यहाँ पे 9 144 16 and 16 3 there is 48. कितना रहेगा 2 comma this is 3. Verify there should be an option which says 2 3 answer is option D. अगर आप देखोगे ना बुक्स में they must have solved it lengthy. वो पागलपन है. You should know कि center of a connect and the point of intersection का method is same. क्या करोगे? First of all HBF मतलब determine का second row पहले HBF. Second बाद में first row AG. Get the first value P which is H square बनाते भी. Second is Q, BG बनाते हैं and last one is R which should become first and third HG बनाते हैं. P should become Q upon P comma minus R upon first. Second upon first comma we have nothing but minus of third upon first. तो यहाँ पे we get A का वैल्यू कितना है? I will should become A का वैल्यू कितना है 9. H का वैल्यू कितना है 0 क्योंकि H पे ही नहीं. Remember G का वैल्यू 2GS. What is 2G minus 636? G should become -13. पहला HBF. लेते हैं H का वैल्यू आपके पास 0 है. B का वैल्यू B by square is -16. F is nothing but you have 2F by 2F is 96. F should become 48. Once we have got values, we get three things called as PQR. Remember PQR में पहला P
0 माइनस प्लस 9 into 16 is 144. अगला क्यूब 16 to 18 minus of this is nothing but 0. We get 16 to 18. R is nothing but the first and last one. This is 0 minus of 9 into 48. अभी my point should become Q upon P, 16 into 18 upon 144. Minus of R upon P, minus with this one plus R upon P, 14 into 9 upon 144. 16, 144 पे cancel 9, 9 2 is 18. लेते हैं पहला point is 2. अगले में 9 and 144 पे cancel 16, 16 से 48. We get the point as 2, 3, which is nothing but option D. जाते जाते वो शॉर्टकट जो शायद एग्जाम में ना आपको लग जाए, देखो दो जगह पे, कहाँ पे द सेम मेथड इज फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एज वेल एज फॉर गेटिंग द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, दोनों के लिए द मेथड रिमेन्स एज सेम। आई होप द सेशंस वर यूजफुल। वी टुक अ ब्रॉड सेशन फॉर एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ऑल द थ्री। विल टेक वन मोर जहाँ पे ना विल टेक डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द थ्री साथ में, मतलब उसमें एलिप्स भी रहेगा, पैराबोला भी रहेगा, हाइपरबोला भी रहेगा। अभी क्या ना यहाँ पे जब आप देखते हो कि आपको लगता है सर कर रहे अपने को आ रहा है, तो रिमेंबर आई डूइंग एंड यू डूइंग आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब वो ना कुकरी शो में खाना बनाने को देखना और खुद खाना बनाने से फर्क होता है। तो जब तक आप खुद नहीं करते ना तब तक होने वाला नहीं है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज वॉच द वीडियोस केयरफुली, अंडरस्टैंड द मेथड शॉर्टकट्स एंड ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ऑन योर ओन। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपको मेथड यूज करने को जमेगा नहीं। मतलब यू अंडरस्टैंड बट यू शुड लर्न हाउ टू यूज इट एंड रिमेंबर आई रिपीट अगेन, अपने को ना 50 क्वेश्चन राइट आना एम नहीं, राइट तो आना चाहिए, लेकिन यू शुड गेट राइट इन दैट टाइम। जब तक उस टाइम के अंदर नहीं आता ना तब तक ये करने का मतलब ही नहीं बनता। यू शुड बी एबल टू गेट दैट इन दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो अभी आपने वीडियो देख लिया, घर पे सॉल्व भी कर लिया, हाउ डू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर एबल टू परफॉर्म। देखो घर पे आंसर आना और एग्जाम के प्रेशर में आना अलग बात है। मतलब गली में खेलो और वनडे मैच फाइनल खेलना, वो 50,000 लोग के बीच में फर्क होता है। तो रिमेंबर व्हेनेवर यू गिव द टेस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यू नो वेदर यू आर एबल टू एक्चुअली डिलीवर परफॉर्म। तो व्हाट वी हैव डन इज वी आर टारगेट पब्लिकेशन, वी हैव केप्ट 2 टेस्ट सीरीज। उसका नाम है मेरी तैयारी ना। मेरी तैयारी मतलब मेरी नहीं आपकी तैयारी। तो वहां पे 2 टेस्ट है, वन इज ऑन 23 मार्च एंड सेकेंड इज 6 अप्रैल। नाउ 23 मार्च का एग्जाम विल बी द फर्स्ट वन। तो दैट मे बी यू नो टेस्टिंग योर सेल्फ कि जहां पे आपको समझेगा कि मेरे से क्या क्या गलतियां होती है, जो गलती आगे होना नहीं चाहिए। मे बी योर स्पीड, मे बी सिली मिस्टेक्स, मे बी द वे यू अप्रोच द एग्जाम, मे बी द माइंडसेट। तो दिस थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड 23 मार्च को एंड देन गिव द एग्जाम अगेन ऑन 6 अप्रैल, जहां पे योर परफॉर्मेंस शुड बूस्ट अप यू नो लॉट बेटर देन बिफोर। अभी वंस यू रजिस्टर्ड फॉर इट द प्रिपरेशन विल काउंट अ लॉट। क्यों? द रीजन इज कि टेस्ट के बाद ना विल गिव एनालिसिस कि मतलब टेस्ट में आपने परफॉर्म कैसा किया, कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे यू शुड इंप्रूव। तो दोस कैलकुलेशन विल हेल्प यू टू वर्क एंड प्लान बेटर। क्या ना पढ़ने वाले बहुत होते हैं, हर पढ़ने वाले को मार्क नहीं मिलता है। यू शुड प्लान बिकॉज यू हैव ओनली 1 मंथ। इन दिस 1 मंथ वट एवर बेस्ट यू कैन डू, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, ओके। लेकिन मेरे बोलने से होने वाला नहीं, अल्टीमेटली एग्जाम आपको देने के, ओके। वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू सो दैट यू नो योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड टिल नाउ। Yeah, next video will be on phonics again, but questions of different category. Okay, do watch the video. Thank everyone for being with us. We are Target Publication. Thank everyone of you. Thank you. Bye bye. Take care. See you all of you. Bye bye.